This film is not created with the intent to hurt or disrespect any individual's religious beliefs or sentiments. It stands as a work of pure fiction. The characters you will witness may appear flawed, imperfect, or conflicted, but every imperfection has been crafted with intention and meaning. As the story unfolds, the truth behind his choices will reveal itself in the end. तो आइए, आज मैं आपको एक बड़ी बहन नैत्री और छोटे भाई सिद्धांत की कहानी सुनाऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलो कहानी सुनते हैं। एडिटर भाई, प्ले कर दो। अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ, 3 दिन में आ जाऊंगी। सिद्धांत का ध्यान रखना। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ओके, बाय 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 सिद्धांत। मम्मा। और हाँ, मैं दीदी का ख्याल रखूंगा। ओके, बाय। अरे सिद्धू, धीरे लग जाएगी। तो यहाँ पे सिद्धांत और नैत्री भाई बहन हैं। उनकी मम्मी 3 दिन के लिए बाहर गई है। अब सिद्धांत शैतानी करते हुए अपने कमरे में चला गया। अब अगर सारी कहानी ऐसे ही सुननी है तो मेरा पॉडकास्ट ही ना देख लेते। चलो आगे देखते हैं। हे दीदी, हम लोग जो कल मूवी देख रहे थे ना, उसमें कोई ट्रू लव नहीं था, इसमें है ट्रू लव। तो सिद्धू, तुम्हें ये ट्रू लव लगता है? हाँ, और ये देखो, ये लड़का इस लड़की की कितनी रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो सिद्धू, तुझे यही ट्रू लव लगता है? तो चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ। तो सिद्धू, एक बार की बात है। कान्हा, तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि ने तो मुझे दीवाना बना दिया है। जब तुम बांसुरी बजाते हो, मैं सब भूलकर तुम्हारी ओर दौड़ी चली आती हूँ। अरे राधे, मेरी बांसुरी की ध्वनि तो सीधा तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होकर आती है। तुम्हारे बिना मैं और मेरी बांसुरी दोनों ही अधूरे हैं। अरे कान्हा, तुम्हारी बातें भी मुझे दीवाना बनाती है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम एक ऐसी वस्तु है जहां व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। प्रेम में व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति को अपना वश देता है, उसे अपने वश में करने का प्रयास नहीं करता। प्रेम में विश्वास होता है, कोई बंधन नहीं होता। राधे, आर्यन, तुमने मेरे कल का मैसेज सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया है? दिशा की पोस्ट तो बड़ी लाइक करी है। अरे यार, मैं बिजी था और लाइक करना कोई जुल्म है क्या? तुम हमेशा मुझ पर शक करती हो और मुझे स्पेस चाहिए। स्पेस? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारे फोन का पासवर्ड मुझे पता होना चाहिए। ये प्यार Stop नहीं है। interrupting me. There is no mystery in love. ये प्यार नहीं है। तुम मुझ पे हमेशा कंट्रोल करती हो। आई हेट दिस। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आपको कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पहले ये तो 2 भाई बहनों की कहानी थी, अब इसमें आर्यन और कियारा आ गए, अब इसमें राधा कृष्ण भी आ गए। कोई नहीं, शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर किस लिए हूँ? यहाँ पे नैत्री अपने छोटे भाई को 2 युगों के प्रेमियों के विषय के बारे में समझा रही है, जहाँ पे उसने उदाहरण में राधा कृष्ण और आर्यन और कियारा को लिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है। नारायण नारायण। और आर्यन ने कहा कि प्यार कंट्रोल है। तो अब तो समझा कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में प्यार कंट्रोल बन गया और द्वापर युग में प्यार 2 आत्मा का मिलन। हाँ दीदी, पर इसमें वुमन की रिस्पेक्ट की बात तो आई नहीं। अरे तू रुक जा, अभी पिक्चर बाकी है। कृष्ण, तुम कितने ही प्यारे हो, किंतु तुम मेरी जितनी सेवा करते हो वैसी सेवा कोई नहीं करता। अरे राधे, ये जो मैं करता हूं वो सेवा नहीं है, बल्कि ये तो मेरा प्रेम है।
और ये इस सृष्टि के हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि वे अपनी प्रिय सखी से खूब प्रेम करे और उसका खूब सम्मान करे। किंतु कान्हा, यदि आगे जाके लोग नारी का सम्मान करना ही भूल गए तो राधे, वे लोग इस सृष्टि का सबसे बड़ा अपराध कर रहे होंगे। अपराध? अपराध क्यों कान्हा? राधे, इस सृष्टि का सबसे बड़ा अपराध क्या है? अब तुम कहोगी कि असत्य बोलना, धोखा देना, किंतु इस सृष्टि का सबसे बड़ा अपराध है एक स्त्री का अपमान करना, क्योंकि ये स्त्री के लिए केवल अपमान नहीं है, बल्कि ये उसके मन और आत्मा पर किया गया वार है। और भला ये एक स्त्री से बेहतर कौन जान पाएगा? तुमने एक सत्य बात कही है कान्हा। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो उसे प्रेम भी नहीं कर सकता। आर्यन, ये देख, मुझे मेरा ऑफर लेटर मिल गया। कौन सा लेटर? तूने मुझे बताया नहीं, एंड आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म दिस, राइट? ओ हेलो, मेरे सामने इंग्लिश मत झाड़। फर्स्ट लुक एट योरसेल्फ एंड देन टॉक टू मी। मुझे तुझसे किसी चीज की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओ हेलो, मैं जैसा भी हूँ लड़का हूँ, ठीक है? तो सोच, जस्ट फॉलो मी। सच अ रेड फ्लैग। इस जमाने में ये कौन सोचता है? अभी भी इस जनरेशन में मुझ जैसे लोग हैं जो अपनी संस्कृति नहीं भूले हैं। इसे संस्कृति नहीं, डिसरिस्पेक्ट ऑफ विमेन कहते हैं। हट। और कियारा ने कहा कि इसे तो वुमेन के डिसरिस्पेक्ट कहते हैं। तो अब समझा आजकल लोग कैसे सबके डिसरिस्पेक्ट करते हैं और हमारे प्रिय कान्हा जी कैसे सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर दीदी, ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग ऐसा ही करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जो 1% लोगों में आता है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। चल, अब मैं तुझे ब्रेकअप यानी कि इन दो युगों में प्यार कैसे टूटते हैं वो बताती हूँ। राधे, मुझे मथुरा जाना है। कंस ने मेरे माता पिता को कई सालों से बंधी बनाकर खूब अधर्म किया है। मुझे उन्हें छुड़ाकर धर्म की रक्षा करनी है। राधे, तुम जा रहे हो, किंतु हमारा विवाह? राधे, विवाह तो दो व्यक्तियों का होता है। हम तो आत्मा से बंधे हुए हैं। हमारी जोड़ी कोई नहीं छुड़ा सकता। राधे, तुम जा रहे हो, ये मुझे कदापि पसंद नहीं कृष्ण। तुम वादा करो कि तुम अवश्य लौटोगे कान्हा। मैं वादा करता हूं कि मैं अवश्य लौटूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम विश्वास होता है। और जब तक ये कान्हा अपनी प्राणों से भी प्रिय राधे से दूर है, वे अपनी मुरली की ध्वनि भूल जाएगा। तुझे पता है, जब हम लोग पहले रिलेशनशिप में थे, हम लोग ढंग से बात नहीं कर पाते थे, बट अभी हम लोग ढंग से बात भी कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं, एंड फाइनली वी आर इन रिलेशनशिप। आर्यन, आई थिंक वी नीड टू टॉक। बोलना। आई लव समबडी एल्स एंड मुझे उसे डेट करना है, सो वी नीड टू ब्रेक अप। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग पहले से 3 साल से रिलेशनशिप में है, ऐसा नहीं हो सकता है। आई एम सो सॉरी। बाय। क्यों यार, क्यों? मैं ही क्यों? ये कियारा मेरी चौथी गर्लफ्रेंड थी, उसने भी ऐसा कर दिया। क्यों? मैं ही क्यों? चार गर्लफ्रेंड एक साथ? अरे, इतनी गर्लफ्रेंड तो रणबीर कपूर की भी नहीं थी। पर कोई नहीं, वो क्या है कि हर एक बंदे की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस होती है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे नेत्री ने अपने छोटे भाई सिद्धांत को 2 युगों के प्रेम के बारे में कैसे समझाया। अगर ऐसी बहन मेरे पास होती तो मैं तो प्रेम के बारे में पूरी एक किताब ही लिख देता। तो चलो देखते हैं आगे होता है क्या। तो अब समझा से तो किसे ट्रू लव कहते हैं। हाँ दीदी, मैं अब सब कुछ समझ गया। अब सो जाए? चलो चलो, सो जाते हैं।
यार मैंने सिद्धांत को इतनी मैच्योर बात कर दी, लेकिन वो इतना छोटा है, प्यार के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगा। चलो कोई नहीं, अभी तो दोपहर हुई है, इसके बारे में रात को सोचूंगी। अभी सो जाती हूँ। सखी, मैं नारायण हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे आपको क्या लगा मेरी कहानी इन 10-11 मिनट में ही खत्म हो जाएगी? अरे ये तो टीजर था, असली पिक्चर आना अभी बाकी है। और असली पिक्चर तब पता चलेगी जब आप इस कहानी का दूसरा अध्याय देखोगे। और मैं कौन हूं? समझदार को इशारा ही काफी है। नारायण नारायण।